हम शुक्रगुजार हैं ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से जो तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो भी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। आप उसको धमकी दे रहे हैं। ये बर्बरियत, ये जो गैर इंसानी सोच, जो इंसान को इंसान न समझे, हो गई जितनी जंगें होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने थे। अब दुनिया को अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपनी अपनी जनरेशंस को संभालना है। सो लेट्स नॉट लीव द लेगेसी ऑफ वॉर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। सर, आई वुड लाइक टू कंडेम the Israeli attack on Iran, ये अनप्रोवोक्ड अटैक जो ईरान पर ज़ायनिस्ट रजीम की तरफ से हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ जो इज़राइल की हुकूमत की जानिब से अग्रेशन ईरान के अलावा जो फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है गाज़ा के अंदर, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटीज़ दैट वी सी सर, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो बर्बरियत हम इज़राइल की तरफ से देख रहे हैं, मासूम निहत्ते बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवानों पर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से अग्रेशन हमारे ऊपर किया गया, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इस ऐवान पे हमने बात भी की है उसके ऊपर। हम यहाँ पर ईरान के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, भारत के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, और हमने ये साबित किया था कि अगर कभी ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो बावजूद तमाम डिफरेंसेस के हम एक कौम बनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज इस पार्लियामेंट से गया है और जाना भी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से जो तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो भी काबिल तहसीन है। सर, इसके साथ साथ ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, एक रोक स्टेट का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, द कैपेबिलिटीज, द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाया है, वो भी काबिल तहसीन है। सर, here I would also like to appreciate जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था कि एक डेलीगेशन जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद दुनिया में भेजा जाए ताकि पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। और ये मैसेज ऑफ पीस लेकर पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया जिसकी सरबराही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। और मैं समझती हूँ, मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए तो वो मेरे चेयरमैन हैं और मेरा उनकी सलाहियत पर, उनकी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन मेरे उस कायद ने, उस लीडर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर रखा, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया, वो काबिल तहसीन है और उसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, कतई नज़र इसके कि आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बिलावल साहब ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। उन्होंने हर जगह ये कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हमें अपने उस नौजवान लीडर की तारीफ करनी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का जिक्र होता है दुनिया में कहीं भी, तो मैं और आप भी ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उस मुल्क से नहीं है। आप फख्र से कहते हैं हम उस मुल्क से थे। तो यहाँ पर भी आपको इस बात की तायीद करनी चाहिए कि अगर आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल स्पिरिट में,
पाकिस्तान के लिए वहां जाकर अब मुकदमा लड़ा है और उस मुकदमे को कामयाबी से लड़ा है, तो इसमें हम सब की कामयाबी है। इस कामयाबी को आप सिर्फ एक जमात तक महदूद ना कीजिए, ये करेंगे तो अपना और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड हिज टीम कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली मैसेज दिया है अमन का पूरी दुनिया को। और मैं समझती हूँ कि एक अरसे के बाद दुनिया हमें उस सीरियसनेस से देख रही है जो हम डिजर्व करते हैं। हम डिजर्व तो करते थे क्योंकि एक दिहाई से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, पे दर पे हमले हमारे बच्चों पे हो रहे हैं, मसाजिद पे हो रहे हैं, स्कूल्स पे हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। तो विक्टिम्स तो हम हैं, लेकिन अपना केस जिस तरीके से पेश करना चाहिए वो भी एक सलाहियत है और आपको मानना पड़ेगा कि ये सलाहियत वाकईतन बिलावल साहब में है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है और जब भी जरूरत पड़ेगी, आज नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के लिए फोर फ्रंट पे खड़े रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके साथ उनकी काबिलियत और सलाहियत सबने देखी। यूनाइटेड नेशंस हो, ओआईसी के साथ भी उन्होंने बात की। ओआईसी के फ्रंट पे भी उन्होंने गाजा में होने वाली तमाम ब्रुटैलिटीज को कंडेम किया, यूनिटी का मैसेज दिया। और फिर जो भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहा है, और फिर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, उसको भी बेनकाब किया उस फोरम पर। और मैं समझती हूँ कि एक जानिब हमने देखा कि भारत का एक डेलीगेशन था जो यूँ तो 26 लोगों की जो हलाकत थी उसको जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान पे हमला करता है और फिर दुनिया में मैसेज देने जाता है। लेकिन हमने उनके डेलीगेशन को मौसीकी में भी मसरूफ देखा, हमने उनको गाना बजाते गाते भी देखा। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उनकी अपनी आवाम उनकी डेलीगेशन से पूछती नजर आई कि आप ये जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये आप क्या वहाँ गाने और खाने खाने के लिए गए हैं? क्या आप वहाँ अपने डायस्पोरा से मिलने गए हैं, या आप आलमी दुनिया को बताने गए हैं कि क्या हो रहा है? तो जिसका केस मजबूत होता है वो किसी जगह भी बात कर सकता है, और जिसका केस झूठ पर मबनी होता है, प्रोपेगेंडा पर मबनी होता है, तो फिर वो गाने ही गाते हैं और खाने ही खाते हैं। और ये भारत की डेलीगेशन ने किया, ये हम सब ने देखा। सर, मैं एक बात और जो बिलावल साहब ने बड़ी मैं समझती हूँ कि पुरजोश तरीके से रखी दुनिया के सामने, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का मामला। इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के तौर पर भारत यूज़ कर रहा है। उसकी सस्पेंशन, जो कि वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सस्पेंड करे, वो वायलेट करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये ऐलान करने का मतलब है कि आप उसको एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और आप जो हमारे पाकिस्तान की 24 करोड़ तकरीबन 240 मिलियन आबादी है, आप उसको धमकी दे रहे हैं। ये बर्बरियत, ये जो गैर इंसानी सोच, जो इंसान को इंसान न समझे, मोदी सरकार की सोच इससे मजीद एक्सपोज हुई और बिलावल साहब ने उसे दुनिया के सामने एक्सपोज किया, और इसको भी हम समझते हैं कि करना बहुत ज़रूरी था। सर, पाकिस्तान वेलकम्ड सीज फायर, बट पाकिस्तान टू डेट डिज़ायर्स कि सीज फायर सस्टेन हो, अमन हो। और बिलावल साहब का ये खूबसूरत मैसेज कि ना यहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए, ना वहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए। हो गई जितनी जंगें होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने थे, अब दुनिया को अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपनी अपनी जनरेशन्स को संभालना है। सो लेट्स नॉट लीव द लेगेसी ऑफ वॉर to our future generations, and I think this is a message of peace, this is a message of prosperity। अब ये देखना है भारत को और दुनिया को, जिससे हम कोऑपरेशन मांग रहे हैं, कि आप देखें इस रोग स्टेट का काला चेहरा, देखें कि किस तरीके से ये रोग स्टेट एक अरसे से
पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हुए अपने मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैला रही है, अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज की स्पेस को तंग कर रही है। वहां मुसलमान होना गुनाह हो गया है, वहां दलित होना गुनाह हो गया है, वहां मसीही होना गुनाह हो गया है, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल पड़े हैं और वो चाहते हैं कि कोई ना रहे भारत में, रहे तो सिर्फ वो रहे जो एक एक्सट्रीमिस्ट है। मेरे साथ भी यहाँ एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला नुमाइंदा बैठा है, प्रोग्रेसिव सोच वाला नुमाइंदा बैठा है। तो मजहब का मसला नहीं है, मसला है एक्सट्रीमिज्म का, और ये है मोदी की सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, जो कि काली सोच है। जो कोई भी मजहब का पैरोकार बनने की कोशिश करे वो एक्सट्रीमिज्म फैलाएगा तो हम उसे एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, और एक्सट्रीमिज्म किसी मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझती हूँ कि भारत के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी खासी मैं समझती हूँ कि वहाँ भी उसके ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। वो खुद कह रहे हैं हमारा मीडिया गार्बेज है। मैं तो हैरान होती हूँ और मैं अफसोस करती हूँ भारत की आवाम, जिसको ये मीडिया अपना देखना पड़ता है, जो वो उनका येलो जर्नलिज्म है, जो उनका प्रोपेगेंडा मीडिया है, वो उनको दिन रात देखना पड़ता है। तो उनके साथ भी यकीनन हमें अफसोस करने की ज़रूरत है।